निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कल हल्फ उठाएंगे। सदर ममलिकत ने अनवारुल हक की बतौर निगरान वजीर आजम तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी। अनवारुल हक काकड़ को वजीर आजम की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया। शहबाज शरीफ की वजीर आजम हाउस से रुखसती की तैयारियां, आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर, जिस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जमहूरियत का तसलसल अनवारुल हक काकड़ से वाबस्ता है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुबारकबाद दी। ANP ने मोहरा करार दे दिया। एमल वली खान ने कहा कि निगरान वजीर आजम अगर गैर सियासी होता तो बेहतर था। सिराजुल हक ने फैसले को खुशाइंद करार दिया। कहा शफाफ काबीना, गैर जानिबदार इलेक्शन निगरान वजीर आजम का बड़ा इम्तहान है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात और मुबारकबाद दी। शहजाद वसीम की भी तकर्रुरी पर मुबारकबाद। निगरान वजीर आजम बनने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला से है। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, मगर कामयाबी न मिल सकी। 2013 में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में भी इनका कलीदी किरदार रहा। अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की कामा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। PP के सेनेटर खुर्शीद शाह निगरान वजीर आजम के लिए अनवारुल हक काकड़ की तैनाती पर नाला। कहा बेहतर होता निगरान वजीर आजम किसी और को बनाया जाता। नाम सेनेट से लिया गया, हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं थी। वो अगर शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब हुए तो उन्हें याद रखा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 16 माह को पाकिस्तानी तारीख का मुश्किल तरीन दौर करार दे दिया। पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा कि हुकूमत के इब्तदाई 8 माह PTI की एहतजाजी सियासत की नजर हो गए। 2014 से चेयरमैन PTI ने धरनों और एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि रियासत की खातिर सियासत को कुर्बान किया। आइंदा इंतखाबात वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का मुत्तफिक का फैसला है कि अगर अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। एक सवाल पर कहा कि किस दौर में मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, ये बताएं कि मुझे कब और किस मौके पर रियायत दी गई। आर्मी चीफ की तारीफ करने में हर्ज क्या है। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। आज़ादी के जश्न में सिर्फ एक रोज बाकी। मुल्क भर में तैयारियों का फाइनल मरहला जारी। सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स भी आज़ादी के जश्न में कौम के हमकदम। सब्ज और सफेद लाइटों के दिलकश मनाजिर। फनकारों की भी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। आज़ादी का जश्न मनाएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। 14 अगस्त की मुनासबत से अपनी सेल्फी या वीडियो हमें 0337 0310 पर इरसाल करें। बलूचिस्तान असम्बली तहलील वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो की एडवाइस पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। सूबे में निगरान वजीर आला का नाम फाइनल नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वजीर आला के लिए नामजद कर दिया। BNP ने मीर हमल कलमती और BAP ने सेनेटर कल्हा बाबर। JUI ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मेंगल का नाम दे दिया। सिंध में निगरान वजारत आला कौन संभालेगा, फैसले के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। एक दूसरे को असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद दी। परिकैन में तजवीज़ करदा नामों का तबादला। मुशावरत के बाद आज फिर मुलाकात पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंपों से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम सामने आए। MKM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर मुशावरत। राना अंसार भी हुकूमती नाम MKM और GDA की क़यादत के सामने रखेंगी। पाकिस्तानियों को वर्ल्ड कप से दूर रखने की कोशिशें। भारत का ओवरसीज पाकिस्तानियों को वीजा जारी करने से इनकार। वीजे के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की शर्त आयद कर दी। वर्ल्ड कप के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग 25 अगस्त से शुरू होगी। तारीख का अमीर
आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।